नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। परीक्षा का तनाव और काम के सुझाव, और वो भी किनकी तरफ से? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और दीपिका पादुकोण की तरफ से। जी हां, परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार हाउ टू हैंडल द एंग्जाइटी। आप परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दिनों में जो तनाव होता है, जो एंग्जाइटी होती है, कई बार कुछ को तो डिप्रेशन भी हो जाता है, उसे कैसे हैंडल करें, उस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। दीपिका पादुकोण ने बहुत लंबे एपिसोड में, तो इनफैक्ट उन्होंने तो अपने जीवन में किस तरह उन्होंने तनाव को हैंडल किया, ना सिर्फ परीक्षा के लिए, लेकिन तनाव एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कभी भी घेरता है। लेकिन चूंकि मौसम परीक्षा का है, वक्त परीक्षा का है, और परीक्षा नाम से ही है कि साल भर की जो तैयारी है उसका एक फाइनल आउटपुट देने का वक्त है। फिर वो मार्कशीट और वो तमाम चीज़ें, कई क्लासेस तो ऐसी होती हैं जहां उन नंबर से अगले क्लास में आपके सिलेक्शन सब्जेक्ट और बहुत कुछ निर्भर करता है। तो तनाव आना लाजमी है, और जब बोर्ड ये नाम जुड़ जाए परीक्षा के आगे तो तनाव और बढ़ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ बात साल भर की प्रिपरेशन की नहीं है, यहाँ बात बुद्धिमत्ता की नहीं है, इंटेलिजेंस की नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की नहीं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये सब काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उन्हें जो प्रेशर है, जो एंग्जाइटी है, उसे डील करना नहीं आता, और वहाँ पर फिर साल भर की मेहनत पर ऐसा लगता है कि पानी तो नहीं मैं कहूँगा फिर जाता है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता, जस्ट बिकॉज आपने प्रेशर ले लिया, आप तनाव में आ गए, एंग्जाइटी हो गई, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इससे कैसे डील करना है, इसी पर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा में चर्चा पर एंग्जाइटी को, तनाव को लेकर परीक्षा के क्या कहा था। घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। लगता है ये सर खा रहा, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या, चल आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है, यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे, अरे भाई गिर जाओगे, संभालो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे, ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रेशर, इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बात कीजिए। नो डाउट कि अब परिवार पहले जैसे बड़े नहीं रह गए, न्यूक्लियर यानी छोटे परिवार हो गए, लेकिन वहाँ पर भी तो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनसे तो आप बात कर सकते हो, दोस्त हैं, टीचर्स हैं। तो खुलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, और वही कम हो चला है। दीपिका
माफ कीजिएगा, दीपिका पादुकोण ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि कैसे आप एंजाइटी और तनाव से डील कर सकते हैं जब बात परीक्षा की। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है, and you're able to just focus and live a healthier, better life. परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है। Feeling stressed the night before, talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो। Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। तो अलग अलग तरीके हैं सबके डील करने के स्ट्रेस के, लेकिन अगेन जब बात परीक्षा की है उसको कैसे डील करेंगे, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जीडी गोयनका स्कूल के हेड एजुकेशन डॉक्टर अनूप शर्मा, एडवाइज इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डिम्पल गोयल और एजुकेशनल कोच अतीशा केसवानी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गोयल, आपसे मैं शुरू करता हूँ। दो तरह के स्टूडेंट अक्सर होते हैं, ये हम सबके अपने अपने अनुभव है जो भी हमने पढ़ाई की उस दौरान की। एक तो बच्चे होते हैं जो अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं, नहीं होती कई बार तैयारी पूरी, आपको लगता नहीं कि पूरी है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ें छूटी हुई है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी भी बचे हैं, प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, और जब एग्ज़ाम क्लोज आ जाती है तो वो आपके ऊपर एक फोबिया बना देते हैं और तब आपको समझ नहीं आता कि क्या करें और डील कैसे करें, तो जो आता है वो भी हाथ से जाता है। और दूसरा ये है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, बावजूद उसके एक डर अंदर बैठा ही रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं लेकिन शुरुआत करता हूँ पहली वाली कैटेगरी से। बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे जो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, वो एक अलग ही होता है। 10-20% बच्चे जिनका सब कुछ है, लेकिन 80% बच्चे मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ छूटा रह जाता है। कैसे डील करें उस चीज़ के साथ, क्योंकि एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये संभव नहीं है, लेकिन अब कुछ छूट गया है तो क्या आखिरी वक्त में उसको पूरा करने जाएं, उसका प्रेशर लें, या फिर उसको जितना समझ सकते हैं समझें, लेकिन जो हाथ में है उसको पहले करें। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, उस समय बहुत प्रेशर महसूस होता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है। शर्मा जी। हाँ, तो क्या है इसमें, अगर जो प्रिपरेशन हमारी नहीं हुई है बच्चों की, तो वो तनाव ना लेते हुए, जैसे अंतिम समय में क्या होता है, जैसे पैरासूट है, हमारा जो दिमाग है वो पैरासूट की तरह है। अगर ओपन रहेगा तो सुरक्षित लैंडिंग होगी, अगर क्लोज रहेगा हम बहुत सारा तनाव ले लेंगे तो बच्चे उनका क्रैश लैंडिंग मींस वो भूल जाते हैं परीक्षा में। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए तैयारी, जो अंतिम समय की तैयारी है, उसको विशेष रूप से हम लोग ध्यान दे सकते हैं, पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं, टीचर्स ध्यान दे सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को एक पेपर पर, जो भी जहां भी वो फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, कुछ मेमोरी मैप्स बना सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो 20% सिलेबस का पार्ट है, वो ज्यादातर सिलेबस को कवर करता है वेटेज के हिसाब से। तो जो वेटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, वेटेज वाले जो कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रयास तो निश्चित रूप से करना बहुत जरूरी है। तनाव समस्या का समाधान नहीं है, तो अगर आपने प्रिपरेशन की है तो भी तनाव क्यों ले रहे हैं आप? अगर प्रिपरेशन नहीं अच्छे से की है तो भी अपने ऊपर विश्वास रखें, आपने कुछ तो तैयारी की है, उस तैयारी के ऊपर विश्वास रखें। माता पिता का बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहना चाहिए। बच्चों के ऊपर मार्क्स के ऊपर चर्चा ना करें, उनको सपोर्ट दें। मार्क्स की चर्चा एग्जाम्स के बाद में करें, बीच में भी ना करें। मैंने देखा है पर्सनली, जब बच्चे को पेरेंट्स ड्रॉप करने एग्जाम सेंटर्स पर आते हैं तो वो एग्जाम खत्म होने के बाद उसी एग्जाम की चर्चा करते हैं, आपने क्या किया, कैसे किया, कितने मार्क्स आएंगे। वो सब चर्चाएं बच्चे को अगले प्रिपरेशन से भी वंचित करती हैं। तो बच्चे को सपोर्ट करें, गाइड करें,
जी। बताएं कि हाँ भाई आपको कैसे करना है, मोबाइल्स को अलग रख देना है, पानी को नियमित रूप से पीना है। ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, क्योंकि क्या होता है डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द की बच्चे बहुत शिकायत करते हैं। मैंने पिछले 26 सालों में देखा है, हिंदुस्तान में भी देखा है और देश से बाहर भी देखा है। 4 अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करिकुलम के बच्चों को देखा है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं पानी पीना, उसकी वजह से वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे पाते, जो पढ़ा हुआ है उसे भी भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान में देनी चाहिए और पेरेंट्स का सपोर्ट रहना चाहिए इन सब चीजों में। बिल्कुल। तो जैसा प्रधानमंत्री जी कह भी रहे थे अभी अपनी बात में, वो बच्चों से कह रहे थे कि बात करो, ओपन हो सकता है बच्चा ना कर पाए, वो एग्जाम के प्रेशर में फंसा है, तो पेरेंट्स आगे होके बात कर ले। बात होना जरूरी है, वो कौन उसका इनिशिएशन कर रहा है अलग बात है। बात होने से ये बात तो जरूर है कि आप थोड़े ईज आउट हो जाते हैं। कोई आपको संबल देता है, कोई आपसे पूछ ही लेता है कि भाई कैसा रहा, चलो ये ठीक है आगे का देखते हैं, या जितनी प्रिपरेशन उतना सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बात जरूर करें। नंबर 2 पर डिम्पल मैम, जैसा मैंने कहा एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, वो और बड़ी उलझन है, हालांकि उनकी संख्या कम होती है, जहां प्रिपरेशन पूरी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बावजूद उसके आपके पास एंग्जाइटी, तनाव, बोर्ड, ये चीज़ें आपको थोड़ा हैवी कर लेती हैं कि एग्ज़ाम आ रही है और शायद जो बेस्ट परफॉर्म आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। वो कैसे डील किया जाए? नमस्कार, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए इतने इम्पोर्टेंट विषय पे, जब बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पर बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और फिर भी उसको एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रेशर फील हो रहा है। तो हमें एक तो पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलकर उस बच्चे को सपोर्ट देना है थ्रू आउट, दोनों ही तरह के बच्चों को, बट इन बच्चों को भी कि आपकी जो लाइफ है वो मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ग्रेड्स पे डिपेंडेंट नहीं है, जितनी आपने मेहनत की है और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अपना उसका बेस्ट आंसर्स दीजिए। आपको 100% परफॉर्मेंस देना है, हार्डवर्क करना है, लेकिन उसका आपको कोई प्रेशर या कोई स्ट्रेस नहीं, आप उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, जो भी आपने पूरा साल मेहनत की है, पढ़ाई की है। तो अगर हम उसको, एंड मैंने ये अपने 25 साल में बहुत देखा है कि जब भी बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं, जो पेरेंट्स अपने बहुत ही काम और पीसफुल एनर्जी से उनको गले लगा के हक करके टीचर्स और पेरेंट्स भेजते हैं, तो उन बच्चों का माइंड भी बहुत शांत रहता है। तो हमें उन बच्चों के मन पे मिलकर काम करना है कि उनकी लाइफ जो है, अगर किसी का 95% आ रहा है या 90% आ रहा है, वो उसकी जर्नी है और इस बच्चे की जर्नी अपनी यूनिक है। तो जो भी उसने पढ़ाई की है वो बहुत ही अच्छे से उसको, अपनी नॉलेज को उस पेपर पे लिखे और उसको एंजॉय करे और अपना जस्ट टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। तो इस विश्वास के साथ जब उनको भेजेंगे तो उनका माइंड बहुत पीसफुली काम करेगा। जी, कर्मण्यवादी का रास्ते वाली बात बिल्कुल सही कि अब आप ने कर लिया है साल भर प्रिपेयर, तो बस परफॉर्म करना है, उसका प्रेशर नहीं लेना है। जो रिजल्ट आएगा, जैसा आएगा, थोड़े परसेंटेज कम ज़्यादा वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी आप परफॉर्म करें, बस यही एक विश्वास दिलाना होता है और कई जगह ये काम करता है। नाउ अतिशय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये पेपर्स तो आपके सीरीज में होते हैं, कई बार शुरुआत में कुछ कठिन पेपर, यानी बहुत सारे बच्चों को मैथ्स कठिन लगती है, फिजिक्स का पेपर कठिन लगता होगा, साइंस का, कई लोगों को कई बार लैंग्वेजेस भी डराती हैं, हिंदी इंग्लिश कठिन, तो जो भी आ जाए, खैर सीक्वेंस में होता है कि एक पेपर खराब हो गया मान लीजिए, तो दूसरे पेपर पर भले ही वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, उस पर बड़ा प्रेशर आ जाता है, मोरल डाउन हो जाता है पूरा, और बहुत पंप अप करना पड़ता है उसमें कि भाई अब नहीं, ठीक है जो गया गया, अगला अच्छे से करे। ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। पहली दो सिचुएशन तो ठीक है जो है, लेकिन एक पेपर बिगड़ने के बाद कई बच्चों का मोरल इतना डाउन होता है कि उनको अच्छा जो आता है आगे का सब्जेक्ट, उसमें भी वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। हाउ टू डील विद दैट? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशंस में ना पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ। उनको बेसिकली उनको समझना पड़ेगा कि ठीक है, उनको समझाना भी पड़ेगा कि फाइन, अगर ये गड़बड़ हो गया है या ये खत्म हो गया है, सो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा दैट समवेयर और द अदर, अगर आप जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं करके आए हो
उसका इम्पैक्ट अगर आपने उस सब्जेक्ट में डाल दिया जिसमें आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को, या फिर उस सब्जेक्ट को आप एंजॉय करके लिखते हो, वो भी खराब कर दोगे, तब तक उस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देर आर ऑल्सो सिचुएशंस कि जब वो बच्चा और डर जाता है, जिसकी वजह से वो जो एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है वो भी नहीं कर पाएगा। बट अगर हम उस बच्चे के साथ कॉन्सेंट्रेट करके बैठें, उसको स्टेप बाय स्टेप होके समझाएं कि लाइफ का एंड नहीं है, मार्क्स सब कुछ नहीं है, मार्क्स लाना जरूरी है, मार्क्स उतने ही आते हैं जितने हमारी कैपेबिलिटी और हमारे हार्डवर्क पे डिपेंडेंट होता है। कहीं पे भी हमको उस बच्चे को चूकना नहीं है, ये मोटिवेट ना करने से कि बेटा आप जो एग्जाम्स देने जा रहे हो या फिर जिस एग्जाम में आप अब बैठोगे या जिस भी सब्जेक्ट में बैठोगे उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो। हमको उनको ये समझाना है कि जो हो गया है वो बीत गया है। अपनी यूनिकनेस को पहचानो, जो तुम्हारी यूनिकनेस, जिस सब्जेक्ट में तुम स्मार्ट हो उसको पहचानो, उस पर रिटेंशन बनाओ, मैक्सिमाइज करो अपने कंसंट्रेशन को, और वहां से यू कैन टेक अ जंप इन योर स्कोर ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग विच आई प्रेफर कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द चाइल्ड एंड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। कहीं से भी उनको क्रिटिसाइज या कहीं से भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट दूर दूर तक नहीं आना चाहिए कि बेटा ये तुमसे हो गया या बेटा तुम शायद गलत कराए, ये भी डिस्कस मत करो, उसको छोड़ दो। कुछ चीजों को कभी कभी टाइम के साथ छोड़ देना चाहिए। राइट तो अभी तक की बातचीत में एक सुर में सारे एक्सपर्ट्स की बात आई है कि कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में ये भी कहा था कि कसौटी मार्क्स तो कभी नहीं हो सकते किसी की भी। हालांकि इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बिल्कुल सोचे ना और उसको एक फ्रीडम की तरह ले लें, वो भी उन्होंने बात कही थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार रिपोर्ट कार्ड बन गया तो जो है वही अब आपकी लाइफ हो गई, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये सारी बातें इसलिए हैं कि आप प्रेशर ना लें कि भाई इस नंबर से ही पूरी ज़िंदगी चलने वाली है। अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स लेंगे। आप किस तरह की दिनचर्या एग्जाम के दौरान हो, कैसा खान पान हो, आप पॉजिटिविटी के लिए क्या करें, इवन लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसी हो। सब कुछ तो आप दोबारा नहीं पढ़ सकते, तो वो कौन से ट्रिक्स हैं, फंडाज हैं जो यूज़ करेंगे तो बेहतर नंबर आ सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं परीक्षा का तनाव लेकिन काम के सुझाव, जो कि हमने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा की, फिर दीपिका जी का एपिसोड आया और अब हम बात कर रहे हैं कि अब आप पे क्या कर सकते हो। आपने वहाँ की बातें सुनी, लेकिन कुछ और छोटे छोटे टिप्स उसके लिए। अच्छा, समय मेरे पास अब बहुत ही कम रहेगा, तो एक एक मिनट आप तीनों के जवाब के लिए, जहाँ आपको सिर्फ टिप्स देने हैं। राइट, तो अनूप जी, दिनचर्या ड्यूरिंग एग्जाम, कई बच्चों के एग्जाम 15-20 दिन चलते हैं, कई बच्चों के महीने भर चलते हैं, उस दौरान दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? एक तो सबसे पहले तो एग्जाम के समय में कोई भी नया प्रयोग नहीं करें बच्चे, माता पिता भी प्रेरित ना करें कोई भी नया प्रयोग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अगर आइसक्रीम नहीं खाते हैं तो उनको आइसक्रीम खाने के लिए ना कहें, कॉफी या चाय नहीं पीते हैं तो उनको चाय या कॉफी ना दें या दूध ना दें। कोई भी नया प्रयोग करने से बचें, अपने तरीके बच्चों के ऊपर ना थोपें और बच्चों को अपनी दिनचर्या जो जिस भी तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है, अगर मान लीजिए वो सुबह हल्का ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो हल्का ब्रेकफास्ट करने दें, उनको नींद पूरी लेने दें। पिताजी ने अगर मान लीजिए रात में 12 बजे तक स्टडी की है तो बच्चे के ऊपर ना कहें कि भाई हम तो 12 बजे तक स्टडी करते थे, तुम तो 9 बजे ही सो जाते हो, 10 बजे सो जाते हो, तुम सुबह नहीं उठते हो। मम्मी कह रही है कि हम तो सुबह उठ करके 4 बजे से पढ़ते थे, तो आप सुबह 7 बजे तक सो रहे। तो अपनी चीजें, अपने प्रयोग बच्चों के ऊपर ना थोपें, नई चीजें ना थोपें। बच्चों को लाइट खाने दें, लाइट पीने दें और स्ट्रेस फ्री रहने दें। स्ट्रेस फ्री रहने दें, ये ना करें, बस स्ट्रेस ठीक है, प्रयोग ना करें। डिंपल जी, अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन खेलना बंद, टीवी बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद। ठीक है, एकदम आप ओपन तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या थोड़ा बहुत एक्सपोजर, थोड़ा रिक्रिएशन, हल्का फुल्का मनोरंजन, वो भी जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। और मुझे इन 20-25 सालों में बहुत पेरेंट्स बोलते हैं और 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, तब हम उनकी सब क्लासेस बंद कर देंगे, डांस के, म्यूजिक के, और सब कम किया जा सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में ब्रेक है तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, जो भी एक बच्चे को म्यूजिक पसंद है या डांस पसंद है या स्पोर्ट्स पसंद है या स्विमिंग जाता है वो संडे के दिन और 2 दिन बाद एग्जाम है, बिल्कुल उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि उससे उसका स्ट्रेस रिलीज होता है। बिकॉज जो चीज वो दिल से खुशी से करते हैं वो उनको काम डाउन करता है एग्जाम टाइम में।
तो आई फील कि नहीं, उसकी बीच बीच में लाइक दे कैन फॉलो अ पोमोडोरो टेक्निक ऑल्सो, लाइक 25 मिनट बच्चा एक कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद वो 10 मिनट का ब्रेक ले रहा है, चाहे वो छत तो वो पे घूम कर उसको आए लेने या दिया वो जाए, अपना एकदम म्यूजिक नहीं कि सुन ले उसको फिर। काट दिया जाए। ठीक है, एट लास्ट अतीशा, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपको बेहतर मार्क्स आए, कि आप क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं? अब आप बच्चे पूरा रिवाइज करने लग जाते हैं, फिर प्रेशर ले लेते हैं कि ये चैप्टर नहीं हुआ, क्या टिप्स होंगे उसके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले बोलूंगी स्टे काम, स्टे फोकस्ड, वो बहुत जरूरी है। फिर 80-20 के वेटेज में पढ़ाई करना शुरू करें। मतलब मेरा 80-20 कहने का मतलब ये है कि 80% अगर आपका कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, सपोज मैथ्स का एग्जाम है, जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो पहले कर लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस उस पे आ जाए, और फिर आप 20% टाइम अपने इजी टॉपिक पे दीजिए या फिर आप उस पे दीजिए जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं, सो डैट अगर आपका डिफिकल्ट पे कमांड आ जाएगा तो आप अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज अ प्रोसेस, पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ टफ टॉपिक पे, फिर इजी टॉपिक पे। चाहे तो बच्चे पोमोडोरो टेक्निक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, 50 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करें, 10 मिनट्स का ब्रेक लें, तो उससे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टडिंग आवर्स इंक्रीज होती है। ईटिंग हैबिट्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उस टाइम पे। पेरेंट्स एज यूजुअल प्लीज डोंट, अगर वो अपना प्रेशर देंगे अपने टाइम स्लॉट्स का, अपनी चीजों का, तो वो मत करिए। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है। देयर शुड बी नो काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड, चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो। सो दिस इज जस्ट द टिप्स विच आई रियली वांट टू शेयर। ठीक है जी, तो देखिए, बातें बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं, आप उन्हें थोपा तो नहीं जा सकता। बच्चे भी, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम खास तौर पे दे रहे हैं बड़े बच्चे, उनमें भी एक हद की मेचॉरिटी रहती है और आजकल बच्चे काफ़ी कुछ समझते जानते हैं, बट स्टिल एक जो पूरा फुल कॉम्बो है जिसकी अभी बातचीत हुई कि मदर फादर भी उनसे बातचीत करें, इन अराउंड अगर ब्रदर सिस्टर्स हैं वो भी बातचीत करें, थोड़ा उनको सपोर्ट करें, तो वो अपनी बात रख पाएंगे और प्रेशर फील ना हो, इसमें सबका रोल रहेगा ताकि एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो हो सकती है उसके टिप्स भी आपको दे दिए, प्रेशर ना लें। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, एंड ऑफ होप कि ये जो परीक्षा का सीजन है बच्चे एंजॉय करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।